अपने इस लेवल के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम अपनी एंड्रॉयड ऐप को डिजाइन किस तरह से कर सकते हैं। उससे पहले हम ये सीखेंगे कि व्यू और व्यू ग्रुप्स क्या चीज होते हैं। एंड्रॉयड का जो लेआउट होता है, उसकी जो स्क्रीन होती है किसी भी एंड्रॉयड ऐप की, उसके ऊपर जो एलिमेंट आपको नजर आ रहे होते हैं, जिस तरह से कोई टेक्स्ट आपको नजर आ रहा होता है या आपको एडिट टेक्स्ट नजर आ रहा है या कोई बटन आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं यूजर इंटरफेस, जिसके थ्रू यूजर उस ऐप से इंटरेक्ट करता है। अब जो यूजर इंटरफेस होता है वो व्यू और व्यू ग्रुप्स के बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। जनरली जो एंड्रॉयड ऐप होती है वो बहुत सारी एक्टिविटीज से मिलकर बनती है, और हर एक्टिविटी एक स्क्रीन होती है, और ये एक्टिविटी मल्टीपल यूजर इंटरफेस के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू वगैरह, बटन वगैरह, उनसे मिलकर बनती है। और हमारे जो मेन यूआई की क्लासेस हैं उसके अंदर व्यूज और व्यू ग्रुप्स आते हैं। व्यूज जो होता है वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है यूजर इंटरफेस का। इसके अंदर जो है आप एक व्यू जो होता है वो किसी भी यूजर इंटरफेस का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। व्यू जो है वो एक स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है जिसके अंदर यूजर कोई चीज इनपुट कर सकता है, जैसे कि एडिट टेक्स्ट हो गया या फिर बटन हो गया या चेक बॉक्स हो गया। ये सब के सब व्यूज हैं। जैसा कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि आपके सामने एंड्रॉयड की एक स्क्रीन है, वहां पर आपको टेक्स्ट भी नजर आ रहा है, आपको चेक बॉक्स भी नजर आ रहे हैं, आपको रेडियो बटन भी नजर आ रहे हैं, और उसके अलावा आपको इमेज बटन और एक इमेज व्यू और एक बटन भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ये सब के सब एलिमेंट्स जो हैं वो व्यू की क्लास से हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि टेक्स्ट व्यू, चेक बॉक्स व्यू, इमेज व्यू, बटन व्यू, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब इन सब का ताल्लुक जो है वो व्यू की क्लास से है। व्यू ग्रुप जो होता है वो एक इनविजिबल कंटेनर होता है, और उसके अंदर फर्दर जो है व्यू या फिर दूसरे व्यू ग्रुप्स के एलिमेंट्स होते हैं। जिस तरह से लीनियर लेआउट हो गया, रिलेटिव लेआउट हो गया और कांस्टेंट लेआउट हो गया, ये सब के सब व्यू ग्रुप की क्लास में आते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर आप डिफरेंस देख सकते हैं कि एक तरफ हमारे पास व्यू है, व्यू के अंदर आपको एक बटन व्यू नजर आ रहा है और उसके बाद आपको एक इमेज व्यू नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ एक व्यू ग्रुप बना हुआ है जिसके एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे व्यू हैं और बहुत सारे व्यू के एलिमेंट्स हैं। इस हायरार्की के अंदर आप समझ सकते हैं जो मेन क्लास होती है वो व्यू की क्लास होती है, उससे आगे व्यू ग्रुप है और टेक्स्ट व्यू और इमेज व्यू है, और जबकि व्यू ग्रुप के अंदर जो है लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट या फिर टेबल व्यू आता है, और उसके अलावा ग्रिड व्यू वगैरह आ जाते हैं। चलिए अब हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाते हैं और सबसे पहले हम व्यू ग्रुप को स्टार्ट करते हैं। व्यू ग्रुप के अंदर जिस लेआउट को हम सबसे पहले स्टडी करेंगे वो है, अब हम आ चुके हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। एंड्रॉयड स्टूडियो को जब प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर आप जब कोई नई एक्टिविटी बनाते हैं तो उसका जो कोड होता है कोटलिन का या जावा का, तो वो सेव होता है इस फोल्डर के अंदर, कोटलिन प्लस जावा के फोल्डर के अंदर। अगर आप इसको ओपन करें इस फोल्डर को, यहाँ पर आपको 3 पैकेजेस नजर आते हैं। इसके पहले पैकेज के अंदर आपके उस एक्टिविटी का कोड, प्रोग्रामिंग का जो कोड होता है वो यहाँ पर सेव होता है। लेकिन जो इसका लेआउट है, इसका जो डिजाइनिंग का पार्ट है, वो जो है रिसोर्स के फोल्डर के अंदर लेआउट के अंदर सेव होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 एक्टिविटीज बनी हुई है, लॉगिन की और मेन एक्टिविटी। ये उनका कोटलिन का कोड है, और जबकि एक्सएमएल का उनका जो कोड है, एक्टिविटी लॉगिन डॉट एक्सएमएल, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, वो आपका रिसोर्स के फोल्डर के अंदर, लेआउट के फोल्डर के अंदर होता है। जिस तरह से हमारी वेबसाइट जो होती है उसका डिजाइन HTML और CSS के अंदर होता है, हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है इसका डिजाइन एक्सएमएल के अंदर होता है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर किसी एक्टिविटी को ओपन करता हूँ तो उसका जो लेआउट है वो कुछ इस तरह से हमारे सामने आ जाता है। ये आपको व्हाइट स्क्रीन जो नजर आ रही है ये आपकी एप्लीकेशन की एक्टिविटी है या स्क्रीन है। इसके ऊपर आप अपनी ऐप को डिजाइन कर सकते हैं। इसकी लेफ्ट साइड पे आपको पैलेट नजर आ रहा होगा और उसके अंदर कंपोनेंट्स नजर आ रहे होंगे, जैसे टेक्स्ट, बटन, लेआउट्स वगैरह। अब जैसे मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फर्दर उसके अंदर आपको बहुत सारे टेक्स्ट के
कंपोनेंट नजर आ रहे होंगे। और अगर मैं लेआउट्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको कॉन्स्टेंट लेआउट, लीनियर लेआउट, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, फ्रेम लेआउट, टेबल लेआउट वगैरह आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। और इसकी राइट साइड पर उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप यहाँ पर इसकी राइट साइड पर सेट कर सकते हैं, यहाँ पर जहाँ पे एट्रीब्यूट्स लिखा हुआ है। और उसके अलावा अगर आप इसका कोड देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऊपर जो 3 बटन लगे हुए हैं डिजाइन का, अगर आप डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डिजाइन आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर स्लाइड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक तरफ कोड आ रहा होगा और दूसरी तरफ आपका डिजाइन आ रहा होगा। और अगर आप जस्ट कोडिंग के थ्रू ही डिजाइन करना चाहते हैं तो आप कोड के ऊपर क्लिक कर दें तो सिर्फ आपको यहाँ पर कोड नजर आ रहा होगा। अब जैसे ही मैं अपने डिजाइन में जाके यहाँ पर कांस्टेंट लेआउट हमारे पास पहले से ही यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मैं इस कांस्टेंट लेआउट के अंदर एक बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बटन मेरे पास आ गया। और आप इसको अगर कोड के अंदर भी देखेंगे तो कोड में भी आपको अब बटन का कोड नजर आ रहा है। सबसे पहले व्यूज के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्यूज ग्रुप को। जो व्यू ग्रुप है उनके अंदर जो लेआउट्स हैं उन लेआउट्स के अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास कांस्टेंट लेआउट। कांस्टेंट लेआउट को एंड्रॉइड स्टूडियो ने 2016 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। ये बहुत ही लाइट वेट और पावरफुल लेआउट है और बाकी लेआउट की निस्बत ये ज्यादा फास्ट है। बाकी लेआउट के अंदर हमें फर्दर और भी लेआउट को यूज करना पड़ता है जिसकी वजह से हमारी जो हायरार्की है लेआउट की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब हम कांस्टेंट लेआउट को यूज करते हैं तो इसके अंदर हमें फर्दर किसी दूसरे लेआउट को यूज नहीं करना पड़ता। कांस्टेंट लेआउट के अंदर आपको अपने एलिमेंट के कांस्टेंट को सेट करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक बटन लगाया था, मैं एक और बटन यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए से यहाँ पर एक और बटन ले लेता हूँ। ये 2 बटन हमने यहाँ पर लगा लिए। अब जैसे ये इन बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर इस साइड पे आपको शो हो रही होंगी। ऊपर ऊपर आपको आईडी में इस बटन की आईडी नजर आ रही है और उसके बाद डिक्लेयर एट्रीब्यूट्स और बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, वो हम आने वाली क्लासेस के अंदर उनको स्टडी करेंगे। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट की नजर आ रही होती हैं। अब ये जो 4 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली कॉन्स्टेंट्स हैं इस एलिमेंट के। आप इनको ऐसे पकड़ के भी सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने टॉप के कांस्टेंट को पकड़ के ऊपर टॉप के साथ अटैच कर दिया और नीचे वाले कांस्टेंट को पकड़ के मैं यहाँ नीचे अटैच कर देता हूँ, और लेफ्ट वाले को पकड़ के मैंने लेफ्ट पे और राइट वाले को पकड़ के मैंने राइट पे अटैच कर दिया। तो ये बिल्कुल दरमियान में आ गया हमारा एलिमेंट। अब हम देखते हैं कि ऊपर ये जो प्रॉपर्टीज हैं कांस्टेंट लेआउट की ये किस तरह से वर्क करते हैं। कांस्टेंट लेआउट की ये ऊपर प्रॉपर्टी के अंदर आपको व्यू ऑप्शन नजर आ रहा है। इसके अंदर जाएंगे तो इसमें बहुत सारे और ऑप्शन हैं जिनको हम आने वाली वीडियोस के अंदर स्टडी करेंगे। और उसके अंदर ये जो है अनेबल ऑटो कनेक्शन टू पेरेंट, क्योंकि अभी हमने इसकी कोई पेरेंट एलिमेंट नहीं बनाया तो इस वजह से हम अभी इसको यूज नहीं कर सकते। और उसके बाद आता है डिफॉल्ट मार्जिन। अगर यहाँ पर आप डिफॉल्ट मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको 0 कर देता हूँ। और उसके बिल्कुल साथ है क्लियर ऑल कांस्टेंट। अब जैसे हमने इस एलिमेंट के इस बटन के जो है कांस्टेंट को सेट किया था लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम पे, अगर हम चाहते हैं कि इसके कांस्टेंट दोबारा से अनसेट हो जाए तो आप ये वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं क्लियर ऑल कांस्टेंट को। अगर मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ तो यहाँ पर सारे कांस्टेंट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दोबारा ये कांस्टेंट जो है दोबारा ऑटोमेटिकली ही सेट हो जाएं तो आप उसके बिल्कुल साथ वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं इन्फिनिट कांस्टेंट्स। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये बाय डिफॉल्ट जो है इसके कांस्टेंट सेट हो गए और ये हमारे इस बटन के साथ ही सेट हो गए हैं। आप इसकी प्रॉपर्टी के अंदर जाके भी इनको अनसेट कर सकते हैं या फिर इनको सेट भी कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं इस बटन का इसको टॉप पे सेट करना चाहूँ इसके कांस्टेंट को तो मैं यहाँ पर टॉप वाले पे क्लिक कर दूंगा तो ये टॉप के साथ खुद ही सिलेक्ट जाके अटैच हो जाएगा। और अगर मैं लेफ्ट पे अटैच करना चाहूँ तो ये लेफ्ट पे अटैच हो जाएगा। इसी तरह से राइट और फिर बॉटम पे भी आप इसको अटैच कर सकते हैं।
फिलहाल के लिए मैं इनको अनसेट कर देता हूं। उसके बाद जो ऑप्शन है पैक का, एक्सपेंड हॉरिजेंटली और एक्सपेंड वर्टिकली, सबसे पहले मैं इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको अटैच कर देता हूँ, कांस्टेंट को अटैच कर देता हूँ और उसके बाद इस ऑप्शन को यूज करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक्सपेंड हॉरिजेंटली करूंगा तो क्या होगा, हमारा जो एलिमेंट है वो हॉरिजेंटली एक्सपेंड हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर दरमियान में ले आता हूँ, तो ये हॉरिजेंटली एक्सपेंड हो जाएगा। और अगर आप इसको वर्टिकली भी एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ये वर्टिकली भी एक्सपेंड हो जाएगा। और इस ऑप्शन के अंदर, अलाइन के ऑप्शन के अंदर, अगर आप अपने एलिमेंट्स को हॉरिजेंटली अलाइन करना चाहते हैं तो आप हॉरिजेंटल पे क्लिक करें। अब जैसे ही मैंने हॉरिजेंटल पे क्लिक किया तो मेरा जो एलिमेंट था ये हॉरिजेंटली अलाइन हो गया। और अगर मैं इसको वर्टिकली पे भी क्लिक करता हूं तो ये वर्टिकली भी अलाइन हो जाएगा। सेम इसी तरह से हॉरिजेंटल पेरेंट और वर्टिकल पेरेंट के ऑप्शन को भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास है वो गाइडलाइन का ऑप्शन है। जैसे आप गाइडलाइन पे क्लिक करते हैं, अगर आप वर्टिकल गाइडलाइन को यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको एक वर्टिकली आपको एक लाइन नजर आ रही होगी, ये रही वर्टिकल लाइन। तो आप इस वर्टिकल लाइन के साथ ही जो है अपने एलिमेंट को अटैच कर सकते हैं। और इसी तरह से हॉरिजेंटल लाइन है, अगर आप हॉरिजेंटल पे क्लिक करते हैं तो ये एक हॉरिजेंटल गाइडलाइन यहाँ पर लग जाएगी। आप अपने मार्जिन को सेट करने के लिए इन गाइडलाइंस को यूज कर सकते हैं। आप ऐसे इन गाइडलाइन के साथ ही अपने कांस्टेंट को अटैच कर सकते हैं। होप सो आज की इस वीडियो के अंदर आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा कि कांस्टेंट लेआउट क्या होता है और इसको किस तरह से यूज करते हैं। और अगर आप अपने एलिमेंट्स का जो है कोड देखना चाहते हैं तो आप कोड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि जिस तरह से हमने अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको सेट किया था उनका कोड भी खुद ब खुद से ही हमारी कोडिंग के अंदर आ जाता है। जैसे अगर मैं अपने इस वाले एलिमेंट को अलाइन, इसके कांस्टेंट को बॉटम पे अटैच करूं, तो जैसे ही मैं इसको बॉटम पे अटैच करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटम का कोड यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा होगा। बॉटम पेरेंट के साथ ये अटैच हो गया। इसी तरह से जैसे ही मैं इसको राइट के साथ भी अटैच करूंगा तो यहाँ पर ये राइट वाला कोड भी यहाँ पर आपको खुद ब खुद ही मिल जाएगा। होप सो कि आज की इस वीडियो में आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि कांस्टेंट लेआउट को किस तरह से यूज करते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिलेटिव लेआउट को स्टडी करेंगे।